नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं उन सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक यहाँ पर, जिसमें आपका आता है हार्ट। तो दोस्तों, कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आज मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हार्ट है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो सर्कुलेशन सिस्टम है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हार्ट के बारे में हम आपको स्टार्ट करते हैं ये जानकारी देना। तो साथियों, हार्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सभी वर्टिब्रेट्स में, यानी कि सभी कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स को हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। कशेरुकी उन्हें बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड को कंटिन्यूली पंप करता रहता है, कंटिन्यूअस पंप करता है। जो हार्ट है वो कभी भी काम करना बंद नहीं करता है, ये कंटिन्यू अपना जो काम है वो करता है। इसका काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। और इसका जो आकार होता है वो हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। जब आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं तो उसके बराबर इसका आकार होता है आपके हार्ट का। दोस्तों, बात करें इसका वेट, इसका जो एवरेज वेट है फीमेल में 250 से 300 ग्राम और मेल में 300 से 350 ग्राम होता है। और दोस्तों, एवरेज ह्यूमन में, मनुष्य में एवरेज हार्ट बीट जो होती है, हृदय की धड़कन, वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है। दोस्तों, जो आइडियल है वो 72 टाइम है, 72 बार। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज़ों से हार्ट मिलकर बना होता है। तो हार्ट में सबसे पहला होता है हार्ट वॉल। हार्ट की कुछ वॉल होती हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, चैम्बर ऑफ हार्ट, यहाँ पर हार्ट में कुछ चैम्बर होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा होता है वोल्व्स, वोल्व्स ऑफ हार्ट। दोस्तों, वोल्व्स अलग है और वॉल अलग हैं, दोनों चीज़ अलग होती हैं। इस चीज़ का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ट की लोकेशन के बारे में कि यहाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हार्ट जो होता है वो थोरैसिक कैविटी में, डायफ्राम के ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में होता है। जो आपके दोनों लंग्स होते हैं, दोनों फेफड़े होते हैं, उनके बीच में होता है। थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। कोई पूछे कि जो हार्ट है वो कौन सी कैविटी में होता है, तो वो आप कहना थोरैसिक कैविटी। और दोस्तों, डायफ्राम के ऊपर होता है, ये डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है और लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। और ये जो है बॉडी की मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। मिड लाइन बोलते हैं बीच की लाइन को। तो बॉडी की जो मिड लाइन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका रहता है। आपने भी सुना होगा कि हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड होता है, लेकिन हार्ट हमारे पूरी तरह लेफ्ट साइड नहीं होता, वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है। और दोस्तों, ये कोन शेप के आकार का होता है। कोन शेप के आकार का, इस तरीके से कोन शेप के आकार का ये होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हार्ट की वॉल। दोस्तों, हार्ट की जो वॉल है, वॉल मतलब दीवार, हार्ट की जो लेयर है वो 3 लेयर होती हैं। इसको लेयर भी आप बोल सकते हैं, हार्ट की लेयर या हार्ट की वॉल, दीवार जिसको बोलते हैं। दोस्तों, 3 लेयर की बनी होती है ये। सबसे पहले होती है एपिकार्डियम, जिसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। एपिकार्डियम बोल सकते हैं या पेरिकार्डियम, दोनों का मतलब एक ही होता है। एपी का मतलब या पेरी का मतलब होता है सबसे ऊपर का। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट और थिन, थिन मतलब पतली लेयर होती है, जो कि स्पेशल एपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है। आपने टिश्यू पढ़े होंगे, तो एपिथीलियम जो टिश्यू होता है उसकी बनी होती है एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम। मायो मतलब बीच में,
यह सबसे मोटी होती है दोस्तों, थिकेस्ट यानी कि सबसे मोटी, थिकेस्ट मतलब सबसे मोटी होती है। और दोस्तों ये कार्डियक मसल टिश्यू की बनी होती है, कार्डियक मसल टिश्यू। दोस्तों इसके बाद देखते हैं ये टिश्यू सीधे अनैच्छिक होते हैं। जो कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं वो इनवोलेंट्री होते हैं यानी कि अनैच्छिक, जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता। ये खुद ही जो है अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। हम हार्ट को नहीं बंद कर सकते या धड़का सकते, वो इसी वजह से है क्योंकि ये कार्डियक मसल टिश्यू के बने होते हैं। इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों मायोकार्डियम के द्वारा ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुंचन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन मतलब जब हार्ट में ब्लड आता है बॉडी से, और कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट सिकुड़ता है और हार्ट से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों ये हो गई इसकी लेयर। उसके बाद तीसरी लेयर है एंडोकार्डियम। एंडो मतलब सबसे अंदर की। तो ये हार्ट वॉल की सबसे भीतरी यानी कि इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट मतलब जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू कौन से? एंडोथेलियम टिश्यू। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो एंडोकार्डियम आपको ध्यान रखना है। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं। क्या नाम? एपी या पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट की। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक हार्ट होता है, समझो ये एक हार्ट है, तो इसमें इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। इस तरीके से समझो ये एक हार्ट है, तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 कमरों में, जिसको इसको बोला नाम दिया गया है बायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम। इसको बोला गया है लेफ्ट एट्रियम। जो ऊपर का जो हिस्सा है दोनों, उनको एट्रियम बोलते हैं। राइट को राइट एट्रियम, लेफ्ट को लेफ्ट एट्रियम। जो नीचे के दोनों हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। राइट को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चारों के नाम। दोस्तों ये आपके 4 चैम्बर होते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट की। हार्ट के क्या क्या फंक्शन हैं? तो हार्ट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना होता है। सबसे प्राइमरी फंक्शन यही होता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। दूसरा, ये टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। ये हमारी बॉडी के जो भी टिश्यू हैं वो ब्लड के द्वारा जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन जाती है पूरी बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। तीसरा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वेस्ट को रिमूव करता है। जो हार्ट होता है वो ब्लड को यहाँ पर CO2 और वेस्ट से रिमूव करता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक फंक्शन है। तीसरा, यह बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारा जो BP होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? हमारा हार्ट हेल्प करता है। तो ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन है दोस्तों, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों इन सभी को आप अच्छे से लिख लेना। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पर वॉल्व ऑफ हार्ट रह गए, और चैम्बर जो हार्ट आपका चैम्बर है उसका जो वर्क है वो क्या होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इन दोनों की। तो आज की ये वीडियो आपकी बेसिक है, इतना कम से कम आपको पता ही होना चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख कर आ सकें, क्योंकि आपका मेन होता है एग्ज़ाम में लिख कर आना। एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए नंबर लेने के लिए आपको मिनिमम कम से कम इतना पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका हार्ट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा, और यहाँ पर आपके लिए इसको अच्छे से आप लिख लेना, याद कर लेना। कोई सवाल या डाउट है या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख देना। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।